द सेक्रेड स्लंबर। देवशयनी एकादशी यह हिंदू कैलेंडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। यह शुक्ला पक्षा यानी ब्राइट फोर्टनाइट में अषाढ़ महीने में आता है और यह यूजुअली जुलाई या अगस्त में होता है। इस दिन से चतुर्मास शुरू होता है जो कि स्पिरिचुअल परस्यूट्स के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। स्क्रिप्चर स्पीक। पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे गर्गा संहिता देवशयनी एकादशी की पवित्रता के बारे में बताते हैं। महाभारत में युधिष्ठिरा जो कि एक धर्म राजा थे और लॉर्ड कृष्णा के बीच एक बातचीत का वर्णन है। लॉर्ड कृष्णा ने यस एकादशी के इंपॉर्टेंस को समझाया है। ऐसा माना जाता है कि यस दिन लॉर्ड विष्णु जो कि यूनिवर्स के पालनहारता हैं अपनी कॉस्मिक स्लीप यानी योगा निद्रा में चले जाते हैं। किंग मंधाता's डिलेमा। राजा मंधाता की कहानी देवशयनी एकादशी का महत्व दर्शाती है। राजा मंधाता एक नेक और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। अपने प्रजा की स्थिति देखकर वो सेज अंगिरा से गाइडेंस लेने गए। द सेजेस विजडम। सेज अंगिरा ने राजा मंधाता को देवशयनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि इस सेज एकादशी को पूर्ण श्रद्धा भाव से रखने से लॉर्ड विष्णु प्रसन्न होंगे और सूखा का अंत होगा। एम्ब्रेसिंग ऑस्टेरिटी। सेज की बात मानकर राजा मंधाता ने अपने पूरे राज्य के साथ एकादशी का व्रत रखने का निश्चय किया। सबने खाना पीना त्याग दिया और अपना समय पूजा अर्चना और मेडिटेशन में व्यतीत किया, लॉर्ड विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। द बून ऑफ एकादशी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर लॉर्ड विष्णु राजा मंधाता के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, सुखा का अंत किया और राज्य में फिर से खुशहाली ला दी। रिचुअल्स एंड ऑब्जर्वेंसेस। डिवोटीज देवशयनी एकादशी को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। वो जल्दी उठते हैं, पवित्र नदियों या झीलों में स्नान करते हैं और विष्णु मंदिर जाते हैं। पूरा दिन भजन कीर्तन करने में, विष्णु सहस्रनाम का पठ करने में और विष्णु की कहानियां सुनने में बीताते हैं। देवशयनी एकादशी सिर्फ रिचुअल्स के बारे में नहीं है, यह इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन का समय है। यह अंदर झांकने का, डिवाइन से कनेक्ट होने का और एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए गाइडेंस ढूंढने का अवसर है। देवशयनी एकादशी मनाने में फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर और मन को शुद्ध करता है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाता है। वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग कर डिवोटीज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति से देवशयनी एकादशी का पालन करने से दिल साफ होता है और नेगेटिव विचार और डिजायर्स दूर होते हैं। यह स्पिरिचुअल क्लींसिंग, इनर पीस और सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता खोलता है। डिवोटीज का मानना है कि देवशयनी एकादशी मनाने से डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिसे लाइफ ज्यादा खुशहाल, स्वास्थ्य और फुलफिलिंग बनती है। यह डिवाइन की इटर्नल प्रेजेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के महत्व की याद दिलाता है।